आज का हमारा बड़ा दार्शनिक विषय है कि भेद में छिपा अभेद। दो शब्द है, भेद और अभेद। भेद का मतलब द्वैत और अभेद का मतलब एक। एक व्यक्ति होता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है क्योंकि वो अकेला है। उसको चिंतन करने की, डिसीजन लेने की अपनी खुद की पावर है, किसी से पूछना नहीं है। और जब द्वैत हो जाता है तो मिश्रण हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के कारण दोनों को एक दूसरे के समन्वय से चलना पड़ता है, एक दूसरे से परमिशन लेनी होती है। देखिए, हमारा जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हर मनुष्य समाज में जीता है। समाज के बिना एक क्षण भी कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। अगर वो हिमालय की गोद में चला जाए और वहां जाके साधना करे तो साधना करने वाले साधक का शरीर होता है, उसको रोटी भी चाहिएगी, उसको पानी भी चाहिएगा, उसको शेल्टर भी चाहिएगा, उसको सब कुछ चाहिएगा। तो वह प्रदान करने वाला समाज कहलाता है। पशुओं का भी समाज होता है। हर व्यक्ति समाज में रहना चाहता है। पशुओं के समाज को केवल एक मात्रा का फर्क है, समझ कहते हैं। वो भी समूह में रहते हैं, वो भी बाड़े में रहते हैं और वो भी जो है अपनी अपनी कतार के अंदर चलते हैं। मैंने आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ भेद की बात का, कि मैंने बकायदा प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो हिरण होते हैं, हिरण जाति, ये एक बहुत बड़े समाज में रहते हैं क्योंकि हिरण का शिकार करता है शिकारी। तो वो किस तरीके से रात्रि में विश्राम करते हैं कि सबसे सेंटर के अंदर गर्भवती है या कोई बाल है या कोई बहुत रुग्ण है या कोई वृद्ध है, उसको रखा जाता है कि जो ज्यादा भाग नहीं सकते। उसके बाद के अंदर सेकंड रो जो बनाई जाती है वो प्रौढ़ लोगों की बनाई जाती है, वो ताकि कि प्रौढ़ जो है इनकी तुलना में वो जल्दी भाग सकते हैं और वो स्वस्थ है। और तीसरा जो होता है वो युवा वर्ग होता है। युवा शक्ति में एनर्जी होता है और युवा शक्ति अपनी एनर्जी का विस्फोट कर सकती है। मनुष्य जीवन की सबसे सुंदर अवस्था होती है युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था के अंदर शरीर पूरा कार्य करता है, इंसान चाहता है, जो धार लेता है वो कर देता है। वो युवा जो लोग हैं सबसे बाहर वाली रो में रहते हैं और चार दिशाओं में चार चौकीदार होते हैं। अगर कोई भी शिकारी की जो चरचराहट आती है मालूम पड़ता है तो वो जो है अपनी भाषा के अंदर जो पहरा देने वाले हैं, बाकी सब रेस्ट करते हैं। चार कोणों के अंदर चार जो युवा जो हिरण है वो जो अपनी भाषा में आवाज करता है, चिल्लाता है तो सभी भाग जाते हैं, कोई संकट है। देखिए, ये उनका समाज है। मैं समाज की आपको बात करूं, पक्षियों का भी समाज होता है। आपने हमारे हिंदुस्तान में कुर्जा वगैरह अभ्यारण्य के अंदर विदेश से अलग अलग तरीके के जो है वो सर्दी के दिनों के अंदर जो है बहुत पक्षी आते हैं। तो आपने जैसे कुर्जों को लीजिए, वो हमारा जो है ताल छापर है, छापर का जो अभ्यारण्य है हमारा जो है, उसकी अब ये जो भरतपुर का अभ्यारण्य है, जहाँ जहाँ अभ्यारण्य वहाँ आते हैं, वो आपने देखा होगा कि आकाश के अंदर एक सीधी लाइन के अंदर चलते हैं। वह भी उनका समाज है, वह भी उनका ग्रुप है। समाज हमें सुरक्षा देता है और समाज का अर्थ होता है भेद, क्योंकि उसके अंदर एक व्यक्ति की नहीं चलती है। एक व्यक्ति कोई भी अपना जो है स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है तो बंधा हुआ है, क्योंकि उसको तो समाज के नियमों से चलना पड़ेगा। तो अब देखिए कि भेद के अंदर जो कई लोगों का समन्वय हो जाता है, तो उस भेद के अंदर जीवन जीने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है, एथिक्स बनाए जाते हैं, परस्पर ग्रो जीवा नाम का फॉर्मूला बनाया जाता है, लिव एंड लेट अदर्स का फॉर्मूला बनाया जाता है कि सभी अपनी अपनी सीमा में रह करके, किसी को सीमा तोड़ने की इजाजत नहीं है। अपनी अपनी सीमा में रह करके जो है आप अपना विकास कीजिए।
ये सारा जो है भेद है। अब मैंने बताया कि अभेद का मतलब स्वतंत्र है, अकेला है। तो हम इस शरीर पे आते हैं। अभी हमने बाहर के जगत की बात की, अब हम अपने ही स्वयं के जगत की बात करें तो ये हमारा जो शरीर है वह जो है भेद है। भेद कैसे है कि शरीर में देखिए सबसे पहले 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, जो कि बाहरी संसार से 23 तरह के विषय लेते हैं। अब मैं आगे चलता हूं तो हमारा श्वास है, ये श्वास निरंतर आता है जाता है। इससे ये मालूम चलता है कि व्यक्ति जीवित है और श्वास का बहुत बड़ा रोल है।